नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह जी। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के कदावर नेता में आते थे, क्या ऐसा वजह हुआ जो आपको टिकट से वंचित रखा गया और आपको निर्दलीय चुनाव मैदान में आना पड़ा? धन्यवाद। हम एक किसान का बेटा हैं। हमारे पिताजी या हमारे परिवार से कोई भी न सांसद है, न विधायक हैं, न राजनीतिक में हैं। आज जितनी भी पार्टियां हैं वो जिनके पिताजी या घर का कोई सदस्य राजनीतिक में है, उन्हीं को बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट दे रही है। किसान और मजदूर यदि राजनीतिक करने उतरेगा तो उनको हमारा जो आज 9 वर्षों में हाल हुआ है वो वही हाल होगा। इसीलिए कि हमारा कोई ऊपर में हमारे परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक में नहीं था, जिसके कारण से हमें टिकट नहीं दिया गया। कारण आज जितनी भी पार्टियां हैं वो भाई भतीजावाद में, वंशवाद में बना हुआ है। तो हमारा रफीगंज का टिकट सीधे लालगंज चला गया। कारण हमारे पिताजी या कोई भी परिवार का सदस्य जो राजनीतिक में नहीं थे, इसके कारण हमें टिकट नहीं मिला, तो हमें निर्दलीय मैदान में आना पड़ा। क्या प्रमोद सिंह जी चुनाव मैदान में खुद आए हैं या यहाँ की जनता बुलाई है? हमें तो यहाँ का जनता, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रफीगंज की जनता चुनाव लड़ रही है। और लगातार 9 वर्षों से हम रफीगंज विधानसभा में अपना स्वयं का खर्चा से गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, नवजुवकों का लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्तियों का लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसके कारण जनता का ऐसा हमें संदेश मिला कि आपको चुनाव मैदान में आना है और आप चुनाव नहीं लड़िए, चुनाव हम रफीगंज के जनता लड़ेंगे। और यदि पार्टी आपको टिकट नहीं दिया तो जनता के टिकट से बड़ा पार्टी का टिकट नहीं होता है। जनता आपको टिकट दे करके विधानसभा भेजेगी। आपसे मेरा अगला सवाल होगा, रफीगंज विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद प्रमोद कुमार सिंह जी का पहला प्राथमिकता क्या होगा? पहला प्राथमिकता हमारे रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को आत्मनिर्भर करना। जो वर्षा पे वो हैं, देखते रहते हैं कि बरसात होगा तो हमारे यहाँ खेत में फसल होगा। सबसे पहला साल 1 वर्ष में रफीगंज विधानसभा वासी के सभी किसानों को मैं आत्मनिर्भर कर दूंगा कि ये वर्षा का वाह नहीं जोहेंगे। यदि आपकी जीत होती है रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से तो ये किसकी जीत मानी जाएगी? गरीब गुरबा किसान लोगों को या समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति पहले जीतेगा? यहाँ के किसान जीतेंगे, यहाँ के मजदूर जीतेंगे, यहाँ के नवजुवक बेरोजगार जीतेंगे। ये जीत रफीगंज के जनता की जीत है, प्रमोद सिंह की जीत नहीं है। प्रमोद कुमार सिंह जी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति जनता कह रही है, जनता का कि आपको हमको विधानसभा भेजेंगे। हम 100% हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं और रफीगंज की जनता जीत रही है चुनाव। ये तो जनता का लड़ाई है ना। हम क्या कहेंगे, वो जनता स्वयं, वो एक जनता तैयार है कि हमको चुनाव जीतना है। कोई हारने के लिए मैदान में थोड़े रहता है। तो प्रमोद सिंह यदि किसी पार्टी से होता तो ये सवाल बनता था, लेकिन आज रफीगंज के पूरा जनता चुनाव लड़ रही है तो ये तो सवाल उनसे करने में अच्छा होगा। और कोई भी व्यक्ति हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। तो रफीगंज के पूरा 3,20,000 जनता चुनाव लड़ रही है और वो जनता चुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। सर, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कोरोना काल में लोगों को मदद किया, चाहे वो गरीब वर्ग के हों, अमीर वर्ग के हों, काफ़ी लोगों को सहयोग किया, क्या उस सहयोग को इस बार के चुनाव में रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको मजदूरी लौटाएगी या भूल गई? हम जो करते हैं ये तो मेरा फ़र्ज है। कारण मैं पहले भी अपना मंच के माध्यम से कहा हूँ कि रफीगंज विधानसभा वासी जितने जो हैं उनका हमारे संपत्ति में हिस्सा है।
तो कहीं दुर्घटना होता है, कहीं आपदा होता है, कहीं कोई दुख होता है, कहीं सुख होता है, तो घर का मुखिया होने के नाते और सभी रफीगंज वासियों से इतना स्नेह प्रेम होने के नाते यदि उनके यहाँ घटना दुर्घटना होता है तो ये हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम उन्हें जितना हमारे पास है हम आर्थिक मदद करें या जो भी हो सहयोग करें, लेकिन उसके बदले में हम कुछ मांगते नहीं हैं। और उनको स्वयं उनको लग रहा है कि हमारा घर का मुखिया चुनाव लड़ रहा है, हम लड़वा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें 9 वर्षों का जो मजदूरी है, जो दिन भर मजदूर से काम करवाता है आदमी, उसको शाम को मजदूरी देता है ना, तो वो घर के मुखिया मानते हुए वो स्वयं अपना बनना चाहते हैं कि एक रफीगंज इतिहास रचेगा पूरे बिहार में कि आपका अपना टिकट बड़े पार्टी रखे रहो और रफीगंज से हमारा मुखिया चुनाव जीत करके जाएगा, उसको चुनाव जिता करके भिजवाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रफीगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार विधानसभा को में देख लिए हैं आज 15 वर्षों से सुशासन बाबू का जो काम है उससे पूरा पब्लिक त्रस्त है। ब्लॉक पर उतनी भ्रष्टाचार, हर जगह यदि कोई व्यक्ति गांव देहात में रहते हैं, यहाँ कोई सब किसान मजदूर हैं, यदि कोई जिला में जाना हो या कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो ज़बरदस्ती रोक करके पुलिस द्वारा जो अवैध वसूली किया जाता है, ब्लॉक में जो काम करवाया जाता है और काम के लिए जाते हैं उसके लिए पैसा मांगा जाता है। रफीगंज के जनता पूरा त्रस्त है। आज इस सरकार में पूरे बिहार के शिक्षक जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारा देश को मजबूत करते हैं, वो उनके साथ जो व्यवहार किया है आज नीतीश कुमार जी, वो इनसे नाराज हैं। रसोइया जो भोजन बनाता है स्कूल में बच्चों के लिए, उनके लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनको भी ठगे हैं। तो सब पूरी रफीगंज की जनता जान रही है कि ये जो सुशासन बाबू का सरकार है ये सिर्फ इन्होंने 15 वर्षों में ठगने का काम किया है। इसलिए इन्होंने सबसे पहले सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए रफीगंज का एक अलग पार्टी और यहाँ के जनता की पार्टी है। और विकास पहले भी हमने किया है, अब इनको हम पे भरोसा है कि यदि विकास करेंगे तो प्रमोद सिंह ही करेंगे। और उसी मुद्दा को लेकर के यहाँ के सभी जो रफीगंज के जनता है आश्वस्त हैं और पूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति प्रमोद सिंह है और वो अपने तरीका से हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। सिर्फ प्रमोद सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रफीगंज के जनता चुनाव लड़ रही है। अपराजिता संदेश के समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद कुमार सिंह जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, रफीगंज की जनता लड़ रही है और जीत के प्रति हम नहीं बल्कि रफीगंज की जनता आश्वस्त है। कैमरामैन आनंद के साथ रफीगंज विधानसभा क्षेत्र कौशलेंद्र।